जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम लॉजिकल इक्विवेलेंस, तार्किक तुल्यता या तर्क की दृष्टि से समान कथन, निष्कर्ष या तो यह या तो वह पढ़ने वाले हैं। दोस्तों इस तरह के प्रश्न एमपी पुलिस एग्जाम 2022 में बहुत पूछे गए हैं और ये जो दोस्तों आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है ये 1 फरवरी 2022 सेकंड शिफ्ट 3 बजे वाली शिफ्ट का ये प्रश्न लिखा हुआ है। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होते हैं, लेकिन इन प्रश्नों को हल करने के लिए हमारे लिए इसकी भाषा बिल्कुल भी नहीं पढ़नी होती है, क्योंकि दोस्तों यह भाषा का प्रश्न नहीं है। यह भाषा का प्रश्न नहीं है तो भाषा से हल भी नहीं होगा। यह है रीजनिंग का प्रश्न, और रीजनिंग का प्रश्न जैसे ही आता है तो वो लॉजिक से या लॉजिकल इक्विवेलेंस तो उसका नाम ही है, तो तर्क से या लॉजिक से ही हल होगा। तो इसमें दोस्तों जब हम भाषा नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसका हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। कथन या तो ए है, हम इनको रिप्लेस कर देते हैं। जो भी ये भाषा लिखी हुई है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। ये व्यस्त लिखा है इसको ए और बाकी का जो पीछे लिखा उसको बी। तो सबसे पहले आप इसको देखिए, या तो ए है या बी है। तो अगर या तो यह है या तो वह है, ये वाली कंडीशन हो गई दोस्तों आइदर और की, ठीक है। या तो ये होगा या फिर वी होगा। तो इस कंफ्यूजन में भी नहीं पड़ना हमारे लिए। सीधा सा करना क्या है, क्रॉस में जो लास्ट वाला है बी, तो बी नहीं है तो ए होगा, क्योंकि ये दोनों साथ में सही भी नहीं हो सकते हैं और दोनों के दोनों साथ में गलत भी नहीं हो सकते। मतलब ए है बी है, ये वाली भी कंडीशन गलत हो जाएगी, और ए नहीं है बी नहीं है, ये वाली भी कंडीशन गलत हो जाएगी, है ना। क्योंकि इसमें लिखा है या तो ए है या वी है। तो बी नहीं है, अगर बी नहीं है तो ए होगा, मतलब बी नहीं है तो ए है, राइट। ये फर्स्ट हमारी सिचुएशन राइट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह के या तो यह या तो वह वाले कथन में। फिर ए नहीं है, मान लीजिए अगर ए नहीं है तो बी होगा, ए नहीं है तो क्या होगा, बी होगा, तो ये भी सही हो जाएगा। आपको याद बस इसमें इतना रखना है कि इस तरह के सेंटेंस में नेगेटिव वाला जो वर्ड है या शब्द है वो पहले लिखना है, नेगेटिव वाला, ठीक है। तो बी नहीं है, इसको माइनस मतलब नॉट से, तो ए है, और ए नहीं है तो बी है। बस ध्यान रहे कि ये बी नहीं है पीछे नहीं आ सकता, ए नहीं है भी पीछे नहीं आ सकता। मैं जैसे आपको लिख के बताऊं, राइट। ये आपको कैसे लिखना है, इस तरह के, केवल इस तरह के उसमें बात कर रहा हूं मैं, है ना, कि जब कथन पॉजिटिव हो, जब कथन पॉजिटिव हो उसके लिए तो आपको दोनों के दोनों नेगेटिव जो सीक्वेंस है वो आगे लेने हैं और जो पॉजिटिव है वो पीछे लेना है। अब जब ये नेगेटिव होंगे, मतलब या तो ए नहीं है या बी नहीं है, इस तरह का कोई कथन होगा तो वो अगले सेशन में हम बात करेंगे, राइट। तो यहाँ पर देखें बी नहीं है ए है, बी नहीं है ए है, तो यहाँ पर कौन सा है ये दोस्तों, सॉरी नंबर हम डाल लेते हैं। इसका 2 है, इसका 1 है, ये 3 है और ये 4 है। तो 2 और ए है, राइट है, ए है तो ए कहाँ पर है, 3, तो 23 बनेगा सीक्वेंस, राइट। नहीं आ रहा इसमें, ए नहीं है तो पहला और लास्ट में बी है तो 4। तो इस तरीके से 14 और 14 सीक्वेंस ये वाला डी राइट हो जाएगा। या तो इसमें 23 वाला जो आपका सीक्वेंस है वो सही है या फिर 14 वाला, लेकिन दोनों ऑप्शन में कभी भी नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। कोई एक होगा, 23 होता तो 14 नहीं होता, 14 है तो 23 नहीं है। तो इस तरह से कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये दोनों निष्कर्ष हैं जो फॉलो करेंगे या फिर ये राइट होंगे। तो आपको क्या याद रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि या तो ए है या तो बी है, और अगर कथन कैसा हो, पॉजिटिव हो, कथन पॉजिटिव हो तो आपके लिए दोनों में से ना तो दोनों सही होंगे, मतलब ए है तो बी है, ए भी गलत हो जाएगा जो आपका सीक्वेंस होगा। ए नहीं है बी नहीं है, ए भी गलत हो जाएगा। आपका राइट कौन सा होगा, या तो ए है या तो बी है, मतलब आइदर और वाली कंडीशन है, या तो ए आएगा या फिर बी आएगा, राइट। मतलब ए नहीं है तो बी है, ए नहीं है बी है, फिर बी नहीं है तो ए है, बी नहीं है तो ए है। ये दोनों के दोनों बस सीक्वेंस आपके राइट होंगे या फॉलो करेंगे, बाकी के सब गलत हैं। तो हम अपने हिसाब से, सरलता के हिसाब से ये याद रखें कि सही कौन से होंगे। गलत वाले याद करके हमारे लिए उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो आप क्या याद रखें, सिर्फ इतना बस याद रखें कि इस तरह के पॉजिटिव कथन में जो नेगेटिव वाला सीक्वेंस है वो आगे ही आएगा, नेगेटिव पीछे नहीं आ सकता। अब देखते हैं हमारा प्रश्न। तो इस प्रश्न को पूरा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, कोई मतलब नहीं है प्रश्न को पूरा पढ़ने से। आप तो जो भी वर्डिंग है, जो भी भाषा है उसको ए और बी दे दें, पहले वाले को ए, दूसरे वाले को बी, ठीक है। वह या तो ए है या बी है, इसका मतलब जो दोस्तों हमारा सीक्वेंस निकलना है, शब्द सब भूल जाओ आप। ए नहीं है बी है, ए नहीं है बी है, तो जहां जहां आपको व्यस्त दिख रहा है वहां ए लिख दो, राइट है।
और जहाँ जहाँ बी मतलब खाली दिख रहा है वहाँ पर हम बी लिख देंगे। लेकिन खाली को दोस्तों उनने रिप्लेस किया है स्वतंत्र से, क्योंकि खाली होना, खाली बैठे रहना या स्वतंत्र रहना बात वही है, तो इसको हम बी लिख देंगे, राइट। ठीक है, ए नहीं है तो बी है। देखो ए नहीं है, राइट, ए नहीं है मतलब यहाँ पर डी आ जाएगा, तो बी होगा तो ए आ जाएगा, एक सीक्वेंस तो ये राइट चला जाएगा। दूसरा बी नहीं है तो ये है, बी नहीं है तो मतलब यहाँ पे बी आ जाएगा, और ए है, ए है, ए कहाँ पर है दोस्तों, ए है सी, राइट। तो यहाँ पर डी ए वाला सीक्वेंस सही है और ए वाला भी इस क्वेश्चन में सही है, लेकिन इन दोनों में से जो भी कोई एक ऑप्शन में होगा वो वाला राइट होगा। तो देखें बी सी है क्या कहीं पर, कहीं नहीं है, तो आंसर डी ए है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सही तो ये भी है लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। तो अभी इस एग्जाम के प्रश्न के अकॉर्डिंग जो आपका एमपी पुलिस 2022 में पूछा गया उसका बी आंसर राइट होगा। अब ये जो प्रश्न है दोस्तों, इसमें आप जितना गहराई में डूबेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा वैज्ञानिकता जानने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूज ही होंगे, क्योंकि वैज्ञानिकता से ही तो ये ट्रिक में कन्वर्ट हुए हैं। और ट्रिक सिर्फ इतनी है दोस्तों, पॉजिटिव अगर कथन है जो कि ये आए हुए हैं, ये आपका पेपर का क्वेश्चन है, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि दोनों नेगेटिव आगे लेना है और भाषा पढ़ना नहीं है। हाँ, सिर्फ वर्डिंग है, जो शब्द हैं वो लॉजिकल हैं, लॉजिकल होने के साथ साथ अगर उनको बदल दिया गया है तो वो बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो कि आप जानते हैं पर्यायवाची टाइप से, है ना, उसी के उपनाम टाइप से। आपको हल करने के लिए केवल याद रखना है कि ए और बी नाम दे देना है, और पहला बी नहीं है तो ए होगा और ए नहीं है तो बी होगा, बस इतने दोनों के दोनों सही है, बाकी के सब गलत होते हैं। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, उसके अलावा आपको किसी भी झंझट में नहीं पड़ना है इस तरह के प्रश्नों में। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, भोजन या तो दूषित है या बासी है। तो आपको ये जो दूषित और ये बासी, ये कुछ नहीं पढ़ना है, आपको केवल यहाँ पर ए और ये बी, राइट। इसके जो मैंने आपको सीक्वेंस बताए हुए हैं वो क्या बनेंगे, ए नहीं है तो बी है, और बी नहीं है तो ए है, राइट। तो अब आप हमारे ऑप्शन में या इस तरह के ऑप्शन में आपको ये बस देखना है कि कौन सा हमारे ऑप्शन में दिया गया है इन दोनों में से, राइट। तो यहाँ पे देखें दोस्तों कि बी नहीं है तो ए है, राइट। तो दूषित को आप ए नाम दे दें, ये भी ए हो गया, ये बी हो गया और ये भी बी हो गया, क्लियर है। अब दूषित नहीं है मतलब ए नहीं है, ए नहीं है तो बी होगा, ए नहीं है तो बी होगा, राइट। ए नेगेटिव है, ए नहीं है तो बी होगा। तो इस तरह का किस वाले ऑप्शन में दिया हुआ है कि दूषित नहीं है तो बी ऑप्शन हो जाएगा, राइट। फिर ये बासी है, ये हो जाएगा तो सी, बी सी, राइट। फिर बासी नहीं है तो दूषित होगा, बासी नहीं है मतलब डी, तो दूषित होगा तो ए। इस तरह का कौन सा ऑप्शन दोस्तों हमारा मैच कर रहा है, तो डी ए कर रहा है दोस्तों बी ऑप्शन। सही तो बी सी भी है, सही तो दोस्तों बी सी भी है, लेकिन बी सी किसी ऑप्शन में नहीं है, तो हम कौन सा आंसर दे देंगे दोस्तों, डी ए। तो इस तरह से अगर आप इसकी भाषा में नहीं पढ़ेंगे, राइट, क्योंकि भाषा का प्रश्न तो है नहीं, प्रश्न है लॉजिक का, और जब रीजनिंग का है तो लॉजिक से हल होगा, राइट है। लॉजिक का प्रश्न ही है क्योंकि उसका नाम ही है लॉजिकल इक्विवेलेंस, तार्किक तुल्यता, तर्क की दृष्टि से समान कथन एवं निष्कर्ष, राइट। इस तरह के प्रश्न एमपी पुलिस 2022 में पूछे जा रहे थे अभी वर्तमान में, जो कि पेपर खत्म हो चुके हैं। इससे पहले 16 में भी पूछे गए थे, 17 में बहुत कम आए हुए थे, ना के बराबर। तो दोस्तों ये रहे इस तरह के प्रश्नों के जवाब। सिर्फ और सिर्फ याद रखना, कथन अगर पॉजिटिव है तो उसके जो भी निष्कर्ष निकलेंगे वो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, लेकिन जो भी दो निकलते हैं उसमें नेगेटिव सबसे आगे रहेगा, मतलब नेगेटिव ये बाद में नहीं आ सकता, राइट। और दोनों ये पॉजिटिव भी नहीं निकल सकते, दोनों नेगेटिव भी नहीं निकल सकते, ठीक है। तो क्या नहीं निकल सकता, इसको याद रखने से अच्छा है कि क्या निकल सकता है, हम वो याद रखें। तो दोस्तों ये मैंने आपके लिए बताए हुए हैं कि क्या बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, बस इतना सा याद रखना है। और इन दो सीक्वेंस में से जो भी ऑप्शन में हो वो हम टिक कर दें, लगा दें। ये 2 प्रश्न मैंने आपको लिखाए हुए हैं, ये 2022 में आए हुए हैं। आई होप कि आपको इस तरह के प्रश्नों का डाउट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।